शंखनाद करता आया जीवन का उजियारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा, आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। आज मुश्किल सही इस जमीन पे चलना, एक दिन कदमों तले अंबर भी आएगा। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका अमीर होता भारत के इस एपिसोड में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सफल इंडस्ट्रियलिस्ट से जिन्होंने अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर दिए और जो सपना देखा उसे हासिल भी किया। रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम, सीना पहाड़ का चीर सकते हैं हम। आज हमारे साथ हैं जय दुर्गा प्लास्टर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री अशोक गुप्ता। जय दुर्गा प्लास्टर इंडस्ट्रीज जो बनाते हैं देश का सबसे बड़ा प्लास्टर ब्रांड सकरने। पिछले 15 साल में सकरने देश के कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्डिंग को मजबूती और खूबसूरती दोनों एक साथ देने के लिए आज सिर्फ एक ही नाम लोग जानते हैं, सकरने। सकरने यानी मास्टर ऑफ प्लास्टर आज इतना पॉपुलर ब्रांड बन चुका है कि देश के लगभग हर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक आदमी की अथक लगन की वजह से। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। श्री अशोक गुप्ता, नमस्कार जी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस प्रोग्राम में अमीर होता भारत में जो आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अशोक जी, जब भी कहीं भी कोई बिल्डिंग की बात करे, बिल्डिंग बनाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, सबसे पहले जो चॉइस होती है वो सकरनी होती है। आखिर क्या जादू है इस एक नाम में? जूही जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाम के अंदर भी जादू होता है और बाकी इस नाम के अंदर बड़ा जादू है, क्योंकि जो कस्टमर एक बार जुड़ जाता है, पता नहीं क्यों हमेशा जुड़ना चाहता है। वो सेटिस्फेक्शन फील करता है कि मैंने किसी कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट लगाया। देखिए क्या है कि एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों का एटीट्यूड या काम करने का तरीका बराबर नहीं होता है। इसी तरीके से जब गांधी जी की बात आती है तो हमारे जहन में बापू की बात आती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात आती है तो हमेशा सकरने की बात आती है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी बात आती है बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, एक जुनून है, एक पागलपन है इस प्रोडक्ट को बनाने का। मुझे याद है जब मैंने इसको ठाना कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके का बन पाएगा। हालांकि इसको बनाने के लिए बहुत बड़े चैलेंज आ पाए। और कस्टमर क्या चाहता है, हमेशा कस्टमर चाहता है वैल्यू फॉर मनी। जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ वो मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए। इस नाम के अंदर बरकत है, इस नाम के अंदर एक विश्वास है, इस नाम के अंदर एक भरोसा है। एक भरोसा है क्वालिटी का, एक भरोसा है बेस्ट सर्विसेज का, एक कमिटमेंट का। जब कस्टमर इस मान को लेता है, जो भी हमारे चैनल पार्टनर हैं वो जुड़ना चाहते हैं कंपनी के साथ, बिकॉज ओनली ड्यू टू इस नाम की वजह से। बिल्कुल। अशोक जी, बचपन से लेकर एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बनने तक के इस सफर के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। जी देखिए, बचपन में मेरा बड़ा शांत नेचर रहता था हमेशा, लेकिन मैं बहुत अग्रेसिव नहीं होता था। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी क्वालिटी थी, मेरी विचार हमेशा पॉजिटिव रहते थे, क्योंकि फैमिली कल्चर इस तरीके का था कि कभी भी कोई भी गलत काम अगर होता तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। उसके साथ साथ फैमिली के अंदर एजुकेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं था और मेरे पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। हमारा एक बिजनेस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। फाइनेंस पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उस समय हम लोग किराए के मकान में रहते थे, बहुत छोटा मकान घर होता था वो। और फैमिली के अंदर ये कल्चर था कि नहीं पढ़ाई करेगा तो चलो दुकान पे इसको मैनेज कर लेंगे। तो मेरे भी माइंड में सेट हो गया था यार पढ़ाई जब तक करनी है कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर शॉप पे तो बैठना ही है। दुकान पे बैठने के साथ साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसमें मैं मार्केटिंग सीख पाया कि कस्टमर बिहेवियर कैसे काम करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसको कैसे बेचा जाता है, वो एक्सपीरियंस मैंने लिया।
हमारे फादर का बिजनेस ट्रांसपोर्ट का था, तो उसमें मैं समझ पाया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी किस तरीके से चलती है। फैमिली बिजनेस सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल का था। हम लोगों ने, मुझे याद है 1982 के अंदर एक कंपनी का सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। तो फिर वहाँ मुझे समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कैसे काम करता है। वो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सीखने के बाद करीब 2003 के अंदर हमने बीकानेर शहर के अंदर एक पहली इंडस्ट्री लगाई। लगाने के बाद जय दुर्गा प्लास्टर इंडस्ट्री के नाम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मुझे याद है कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लगता है नीचे से लेके ऊपर तक, एक दुकानदार का बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे चलता है, वो फादर के बिजनेस होने की वजह से मैं सीख पाया। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कैसे काम करता है, कि किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ कस्टमर बिहेवियर कैसे प्ले करता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर क्यों परचेज करेगा, क्यों मांगेगा। तो इसमें ये समझ पाए कि कस्टमर को हमेशा वैल्यू फॉर मनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में थोड़ा भी दम है और वो वैल्यू समझ लेता है कस्टमर का, तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हम लोग कर पाए और नतीजा भी आपके सामने है। अशोक जी, आप सकरनी के बारे में अब जरा विस्तार से पूरी डिटेल बताइए। जी देखिए, सकरनी की शुरुआत 2003 में हुई। हम लोगों ने एक लार्जेस्ट प्लांट लगाया बीकानेर शहर के अंदर, और जब ये प्लांट लगाया गया तो ये रहा कि ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, और हमारा टारगेट ये रहा हमेशा कि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट दें। उस समय इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा कचरा लोग बेचते थे बेसिकली, और डिफ्रेंशिएट करने के अंदर अपने आप के अंदर एक चैलेंज था। हम एक बेस्ट प्रोडक्ट बाज़ार को दे पाए और हम ये सीख पाए कि कस्टमर क्या चाहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी भी घर में जब लगता है तभी उसकी ब्यूटी और सुंदरता उस घर की आती है। और इसको करने के लिए हम ये देख पाए कि कारीगर को क्या चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन कस्टमर था वो कारीगर था। मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही तरह का प्लास्टर आता था, सुपर फाइन और कमर्शियल। ये बड़ा मुश्किल था कर पाना आइडेंटिफाई कि कमर्शियल का बेनिफिट क्या मतलब है और सुपर फाइन का मतलब क्या है। पूरा हिंदुस्तान में 2 ही तरह का प्लास्टर मिलता था। हम समझ नहीं पाए कि क्या 1 लाख लोग एक जैसे हो सकते हैं, क्या उनका सबका नाम एक ही हो सकता है। जब पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है या कैसा होता है, कैसे बनाते हो, तो उन्होंने कहा सब 2 तरह का पीओपी बनाते हैं हम लोग, एक सुपर फाइन एक कमर्शियल। तो हमें समझ नहीं आया कि सब नाम एक जैसे कैसे हैं। तो इसको एक पहचान देने की बात आई, तो हम लोग सब कारीगर के बीच में गए, तो कारीगर से पूछा कि आप क्या चाहते हो, कैसे माल लगाते हो। तो उसने कहा साहब ये माल के अंदर क्वालिटी अगर हो जाए तो एक अच्छा माल अगर हमें मिल जाए तो हमें चल पाएंगे। तो कारीगर के बीच में एक सर्वे किया गया, करीब 1600 कारीगर के बीच में मैंने पर्सनली सर्वे किया, तो देखा वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि इसकी सेटिंग टाइम क्या होनी चाहिए। तो उसकी जो सेटिंग टाइम है हम लोगों ने उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का वेस्टेज कम हो गया। इसका वाइटनेस हमने बढ़ा दिया। अब अगर वाइटनेस ज़्यादा है तो हमारा पेंट कम लगता है, क्योंकि वाइटनेस की वजह से पेंट का कॉस्ट बचता है। तो ये अपने आप के अंदर एक यूनिक और स्पेशल प्रोडक्ट बना। और फिर हमने देखा धीरे धीरे इसका कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो डिमांड है उसकी जगह में एक नया कल्चर है वॉल पुट्टी का। हमारा एक प्लांट है निमराना के अंदर जो वो प्रोडक्ट बनाता है वॉल पुट्टी। दीवारों के ऊपर पेंट से पहले इसको लगाया जाता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मार्केट को कई तरह का प्लास्टर दिया है। हम एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक प्लास्टर बनाते हैं। वो क्या है कि जैसे आपने चिनाई कर दिया, चिनाई करने के बाद सीधा हमारा पीओपी कर दीजिए। इससे टाइम सेविंग होता है, इससे पैसे की बचत होती है, और इसके साथ साथ इसका जो लाइफ है किसी भी प्लास्टर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। आज देखिए मार्केट में हर तरह का कस्टमर है, कस्टमर बेस्ट प्रोडक्ट चाहता है। हम लोगों ने एक वॉल पुट्टी के अंदर एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया है गोल्ड टच, डेट इज़ कॉल्ड सकरनी वॉल गार्ड गोल्ड टच। तो जब भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसके ऊपर एक R&D करनी पड़ती है कि इस प्रोडक्ट पे क्या यूनिक चीज़ें क्या हैं। मुझे याद है जब वॉल पुट्टी को हमने डिज़ाइन किया तो हमने इसको कछुए की तरह से उठाया। हमारा जो प्रोडक्ट है वॉल पुट्टी ना होकर ये वॉल गार्ड है। वॉल गार्ड क्या है, कछुए के ऊपर एक गार्ड लगा होता है जो उसकी पूरी बॉडी को सेव करता है। इसी तरीके से ये एक गार्ड है, ये क्या करता है अगर दीवारों पे हम लगा देते हैं तो दीवारों की लाइफ को कई गुना बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कछुए का जो लाइफ है मिनिमम 300 साल तक जीता है, और मैक्सिमम लाइफ कछुए की 1000 साल होती है। इट मीन्स क्या है, कछुए का जो ब्रीदिंग है वो बड़ा कम लेता है। इसी तरीके से हमारी दीवारें भी सांस लेती हैं।
और सकरनी प्लास्टर अगर ये दीवारों पर लगता है तो बाहर के किसी भी तरह के क्लाइमेट के इफेक्ट को ये रोकता है, हमारी पेंट की कॉस्ट को बचाता है। और ये आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इसकी भारी डिमांड रहेगी। और जो हमने यूनिक एक प्रोडक्ट बनाया है गोल्ड टच, मुझे पूरी उम्मीद है नॉट ओनली इंडिया के अंदर, विदेशों के अंदर भी ये अपने आप के अंदर ज़्यादा माना जाएगा, ज़्यादा इसकी डिमांड रहेगी। अशोक जी, जिंदगी में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, तो आप अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं? जो जी देखिए, अगर मैं बातचीत करूं तो पूरी लाइफ ही टर्निंग है। ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। हर लेवल पे, हर कदम पे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए हैं। देखिए, हमारा फैमिली बिजनेस सीमेंट का था और हम लोग सीमेंट में व्यापार कर रहे थे, ट्रेडिंग करते थे इसकी। जब मेरे जहन में आया कि मुझे ये प्लास्टर पेरिस का बिज़नेस करना है और ये इंडस्ट्री लगानी है, और लगाने के बाद सबसे बड़े साइज़ का मैंने एक इंडस्ट्री लगाई बीकानेर के अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया। और जिसका जब प्रोडक्शन आ गया, तो प्रोडक्शन आने के बाद मेरे सामने चैलेंज आया कि इस प्रोडक्ट को बेचना है। और आप हैरान होंगे, जब बेचने के लिए गए तो उस समय जब मार्केट में गए तो डीलर कहता है कि सर आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन इस प्राइस पे बेचने के लिए आपको 5 साल लगेगा इसको। मैं हैरान था इस बात को सुन के कि 5 साल लगेगा। मैंने अपनी जमा पूंजी पूरी की पूरी इसमें लगा दी थी, मैंने बैंक से लोन ले लिया था। और एक्चुअली क्या है कि मेरी भाषा में अगर मैं बातचीत करूँ तो जो जी मार्केट में कूड़ा बिकता था बेसिकली। ये जो प्रोडक्ट है अपने आप के अंदर यूनिक प्रोडक्ट था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने आप के ऊपर इतना विश्वास था कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच पाऊँगा। मैंने बड़ा पेशेंसली काम किया और मैंने मार्केटिंग की, जो मेरे पास स्किल था मार्केट का, और कस्टमर को मैं बता पाया कि ये प्रोडक्ट किसी दूसरे से बेहतर क्यों है, इसकी क्या बेटर क्वालिटी है। तो मेरे लिए एक पागलपन था काम करने का, मैं जुनूनी था काम के पीछे, और मेरी एक जिद थी कि मुझे ये करना है, मुझे इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे हम लोग। और शायद वो जिद ने ही मुझे ये चीज़ें आगे बढ़ा पाई, और तभी ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक पाया। और हम पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर ये भारत का सबसे ज़्यादा मांगने वाला प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता भारत में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आप इतना बिजी रहते हैं लाइफ में, इतने व्यस्त रहते हैं, तो ऐसी व्यस्तता में से अपने परिवार के लिए और समाज के लिए टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं? जूही जी, आप काम की बात कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन जो भी मैं करता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है और मैं उस काम को पूरे जुनून के साथ करता हूँ। और सच्चाई ये है कि मैं अपना पूरा फोकस मेरा उसमें रहता है। अगर बात करें परिवार की, हालांकि नो डाउट परिवार के लिए मैं समय निकालता हूँ, और ये बड़ा मैनेज करना अपने आप के अंदर ही अपने लिए बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन मैं अपना परिवार उसको मानता हूँ कि सकरनी के साथ जुड़ा हुआ हर इंसान मेरा परिवार है, और यही मेरी सोसाइटी है, यही मेरा समाज है, मेरा कंट्रीब्यूशन। क्योंकि वो साइज इस लेवल पे चला गया है, यही अपने आप के अंदर एक समाज बन गया है, यही एक सोसाइटी बन गई है, मेरा कंट्रीब्यूशन। और अगर 24 घंटे 365 दिन मेरी पूरी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहती है। मेरा मन, मेरा मंदिर और मेरा किचन, सही पूछो तो यही है। अगर मैं कहूँ तो मेरा हरी भी यही है। अशोक जी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का समाज के निर्माण में क्या योगदान होना चाहिए? जो जी देखिए, एक इंडस्ट्रीज ने इंडस्ट्री लगा ली और वो इंडस्ट्रीज बन गया, मेरा मानना ऐसा नहीं है। एक इंडस्ट्रीज का इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है, एक इंडस्ट्रीज का एक क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट अपने आप के अंदर यूनिक और बेस्ट होना चाहिए। एक उसके अलावा क्या है कि कोई भी इंडस्ट्रीज नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, बिकॉज ऑफ जैसे हमने कोई इंडस्ट्री लगा दी, हो सकता है कि मुझे 100 पेड़ काटने पड़ गए। अगर मैं 100 पेड़ काटता हूँ तो मेरा मानना है कि कम से कम 500 पेड़ मैं उसकी जगह लगा पाऊँ, क्योंकि नेचर से खिलवाड़ करने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली सिस्टम को ख़राब करना है। हालांकि हो सकता है कि उसका एहसास अभी ना हो। और एक इंडस्ट्रीज ओवरऑल ग्रोथ की बात सोचे कि मेरे देश की ग्रोथ क्या हो पाएगी, मेरी कंपनी की ग्रोथ क्या हो पाएगी, मेरे एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ क्या हो पाएगी। हालांकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये देखते हैं कि मेरी कंपनी की ग्रोथ क्या हो पाएगी। जब तक हम अपने देश को साथ नहीं लेके चलेंगे, जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे,
मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं करेंगे, नौकरी देने की बात नहीं करेंगे, जब तक अल्टीमेटली नहीं हो पाएगा। और हम अपना जो प्रोडक्ट बनाएं वो अपने आप के अंदर इस तरह का यूनिक होना चाहिए कि वो उसका डिमांड नॉट ओनली इंडिया के अंदर, उसकी डिमांड भारत के बाहर भी, विदेशों के अंदर भी उस प्रोडक्ट की अपनी पहचान बने। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं अपनी, मुझे भी बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जो अल्टीमेटली समाज की सेवा करने का हमेशा मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। मेरे पास अगर मैं बातचीत करूं अपने एम्प्लॉई की, मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं, हालांकि सभी लोग मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, और हालांकि इतने बड़ा साइज होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंज हमेशा आता है। किसी के परिवार में कोई दिक्कत आ गई, किसी को फाइनेंस की दिक्कत आ गई, किसी को पर्सनल दिक्कत आ गई, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रहती है कि मेरे किसी भी एम्प्लॉई को किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर किसी के बच्चे की शादी है तो सबसे ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है कि मैं उसमें क्या बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज ए कंपनी, क्योंकि अब ये मेरा परिवार है बेसिकली। जब हम पूरी इंडस्ट्री को इस तरीके से सोचेंगे, अपने देश के लिए सोचेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर जो है ओवरऑल ग्रोथ हम कर पाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता भारत में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, अपनी सफलता का आप असली कारण किसे मानते हैं? जो जी देखिए, मेरी लाइफ में जो मैं समझता हूँ कि पेशेंसली किसी काम को करना ज़्यादा बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि एक शांत माइंड जो है ही बेटर रिजल्ट दे पाता है। मेरा मानना है कि मैंने सीखा ABC, आपका एटीट्यूड कैसे काम करता है, बीइंग योर सेल्फ, क्योंकि एटीट्यूड का रोल बहुत बड़ा होता है। अपने आप को समझना, कामनेस। हम लोग क्या है कि पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप के बारे में नहीं पता होता। इसी तरह से कामनेस में क्या है कि जब आपने देखा होगा, एक समुंदर बहुत गहराई में जितनी जाएंगे उतना ज़्यादा वो शांत रहता है। इसी तरीके से इंसान का मन जो है वो शांत रहना चाहिए। ऊपर से चाहे बेसिकली ठीक है, एक डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो एक मन अगर शांत है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका एटीट्यूड, आप बीइंग योर सेल्फ, अपने आप को समझना, और उसके साथ एक शांत मन। तो मेरा मानना ये है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक अच्छा रिजल्ट देने में काम करता है, किसी भी काम को करने में। जहाँ तक बात है मेरे अपने एक सफल डिसीज़न लेने की, तो मेरे को लगता है कि एक टाइमली डिसीज़न अगर आप लेते हैं, और जब तक किसी काम को करने का पागलपन अगर नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, तो जब तक चीज़ों को आगे बढ़ा पाना मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, हमेशा बरकत देने के अंदर है। जितना आप बांटेंगे, जितना आप देंगे, उतना ही ज़्यादा अल्टीमेटली वापसी आपके पास आएगा। अगर आप अच्छा दे करेंगे तो नो डाउट डबल होकर आपके पास अच्छा आएगा, और अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं, कि तकलीफ़ देते हैं, तो उसी तरीके से उतना वो वापस आएगा। सकरनी के और अशोक गुप्ता जी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी देखिए, अशोक गुप्ता नाम मेरा बचपन का नाम था, तो मैं समझता हूँ काफ़ी पीछे रह गया है, और आजकल मेरी पहचान सकरनी से है। हम लोग कई तरह के बिजनेस सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग बनाते हैं, इसके अंदर भी आने वाले समय के अंदर कई तरह का अपग्रेड वर्जन हम लोग ला रहे हैं। उसका रीज़न है कि जैसे जस्ट लाइक ए फायर प्रूफ प्लास्टर, क्योंकि आज की डेट के अंदर जिस तरीके से टेम्परेचर इम्प्रूव हो रहा है, तो फायर प्रूफ प्लास्टर जो है वो हमारी बिल्डिंग को आग से काफ़ी समय तक बचाएंगे। वाटर प्रूफ प्लास्टर, और इसके साथ साथ क्या है, आने वाला जो समय है वो जिप्सम बोर्ड का है। जो जिप्सम बोर्ड हमारे जो दीवारों पे लगता है, सीलिंग में लगता है, तो आने वाले समय के अंदर वो दीवारों पे भी लगेगा। और जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होंगे, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देंगे, और ये हिंदुस्तान का जो बेस्ट प्रोडक्ट अपने आप में माने जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये देश में नहीं, विदेशों के अंदर भी इसकी भारी डिमांड बनेगी। अशोक जी, आप अपनी मेहनत से इस शिखर तक पहुंचे हैं, और ये अपने आप में एक मिसाल है। अगर आप कोई संदेश देना चाहें आज के युवाओं को, आज की यूथ को, तो वो क्या होगा? जी देखिए, आज से 25 साल पहले मैं भी एक आम इंसान की तरह सोचता था, लेकिन मुझे विश्वास था अपने ऊपर, और वो विश्वास और वो सोच मुझे यहाँ तक लेके आई है।
मेरा मानना है कि हर इंसान अगर अपने ऊपर विश्वास करे तो वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कुदरत ने हर इंसान को यूनिक क्वालिटी दी है, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। अगर वो उसको पहचाने तो नो डाउट अगर उसका इस्तेमाल करे तो वो अपनी लाइफ को परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा जीवन के अंदर पेशेंस का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप किसी भी लेवल पे पेशेंसली काम करते हैं तो अल्टीमेटली एक बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। और हार्ड वर्क या जीवन के अंदर अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अल्टीमेटली उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। अगर एक इंसान किसी भी काम को लगातार एफर्ट्स करता है, कंटिन्यूटी अगर करते हैं और उसको क्विट नहीं करते हैं, एक पानी की बूंद भी एक पत्थर में सुराख कर सकती है। इसी तरीके से निंद्रा और निंदा पे अगर कोई इंसान विजय पा लेता है तो वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता जीवन में। और लाइफ के अंदर चैलेंज को जो फेस कर ले, हर चैलेंज के पीछे एक चेंज छुपा हुआ है। मुझे याद है मिल्खा सिंह, उससे पूछा गया कि आपको भागने से क्या मिलेगा, लेकिन उस बंदे का जुनून था, एक पागलपन था कि नहीं, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे अल्टीमेटली भागना है या मुझे दौड़ना है। और उसके इस पागलपन ने उसको एक वर्ल्ड कप दिला पाया। मुझे याद है एक कहानी मिस्टर मांझी की। उस बंदे का जुनून था कि मुझे इस पहाड़ को जो है चीर के 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, मुझे यहाँ से रोड निकालना है। और उस बंदे के इस पागलपन ने अल्टीमेटली जो है वो एक दिन कर दिखाया। अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो नो डाउट वो पागलपन चाहिए उसको अचीव करने के लिए, वो जुनून चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो पागलपन है, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। आओ नव भारत का श्रृंगार करें हम, टूटे हुए सपनों को साकार करें हम। यह भारत जो कहलाता था सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया बन उड़ान भरे हम। अगले हफ्ते आपको मिलवाएंगे अमीर होता भारत की एक और ऐसी ही शख्सियत से। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। करते हैं हमें इशारा, ये सूरज चंदा करते हैं हमें इशारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।